NCERT Exemplar Exercise 1.3 Chapter name is Number System Class 9 Question number 11. Question number 11 says find the values of A and B in each of the following. यहाँ पर A की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर A की, यहाँ पर B की और यहाँ पर A और B दोनों की वैल्यूज हमको फाइंड करनी। इसके पहले के क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करना होता है इसके बारे में सीखा था, करेक्ट। डिनोमिनेटर को जैसे ही हम रैशनलाइज करते हैं तो जो एक्सप्रेशन होती है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है। तो इसी अप्रोच का इस्तेमाल हम यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे। जैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई और उसके बाद ए और बी की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई? अप्रोच ये होगी। तो जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस दी गई है हम उन एक्सप्रेशंस में डिनोमिनेटर को पहले रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हम इसको पहले रैशनलाइज करने वाले हैं। ये तो क्वेश्चन ही सेम है, ठीक। रैशनलाइज करने के लिए मैंने तुमको बताया है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। ये a मानो, ये b मानो, तो a प्लस बी हो गया। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गई? a प्लस बी ए माइनस बी। और हम जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ठीक है। अगर हमने डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करना होगा, क्योंकि हम वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज करना चाहते हैं। ये लिख दिया, इसको एज इट इज कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस बी ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर्ड फॉर्म में लिख दिया और इस तरह से हमने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 35 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 20√3 हो गया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 14√3 हो गया। प्लस माइनस का माइनस होता है, 4 दूनी 8 होगा, राइट। √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाता है, जैसा कि मैंने तुमको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया। अब ये a 6√3 हो गया। देखो 8 3 24 है, ये 35 है ना, तो 35 माइनस 24 अगर कर दो तो 5 में से 4, 1, 3 में से 2 11, राइट। तो 35 और 24 को हटाने पे हम यहाँ पे 11 लिख सकते हैं। -20 है और माइनस यानी 20√3 14√3, तो माइनस का साइन लगाओगे, 20 में से 14 कर माइनस करोगे तो 6√3 आ जाएगा माइनस में, राइट, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। इसको करो, ये 49 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, तो 16 3 48, राइट, 48। और यहाँ पे जो ये है एज इट इज ऐसे कॉपी कर लो। अब यहाँ पे देखो 49 से 48 माइनस करोगे तो 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर आसान हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, 1 आ गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 6√3। देखो -6√3 इधर भी है इधर भी है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। a इज इक्वल टू कितना हो गया? 11। तो इस तरह से तुमने देखा, जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया और हमने आसानी से a की वैल्यू फाइंड कर ली। समझ में आई बात? अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। अप्रोच सेम रहेगी। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करते करते, सिंप्लीफाई करते करते हमको आंसर भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3√5, 3 + 2√5। a प्लस b है तो मल्टीप्लाई किससे करूं? a माइनस बी से, राइट। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू चेंज ना हो, सिर्फ एक्सप्रेशन बदल जाए, ठीक। ये बराबर है a√5 19 - 11। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कर दो, 3 3 ज़ा
9, इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6√5 हो जाएगा ऊपर। अब इससे करो, माइनस प्लस का माइनस होगा, 3√5 हो जाएगा। इस √5 का इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2, √5 मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 5 हो जाएगा, करेक्ट। और इसको एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखो, ये 5 दूनी 10 है और यहां पे 9 है, कितना बन गया? 19 बन गया। माइनस सेम साइन है तो हमेशा वैल्यूज ऐड होती है, तो 6 3 9, राइट। तो यहां पे 9√5 आ गया हमारे पास, 6 और 3 जोड़ दिया, 6√5, 3√5, तो कितने √5? 9√5, राइट। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा अपना, और यहां पे देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट। और जो √5 है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 5 में आ जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी कर लो। आई होप तुमको हर स्टेप बहुत प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 19 - 9√5। यहाँ पे देखो 4 पंजे 20, 20 में से 9 माइनस करोगे 11 आएगा, लेकिन माइनस में 11 आएगा क्योंकि 20 बड़ा होता है, ये कर दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a√5 - 19 डिवाइडेड बाय 11। ये माइनस है, ध्यान में रखना। तो माइनस को मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। अगर माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया इस एक्सप्रेशन को, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। हमको फाइंड करनी है वैल्यू a√5, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a√5 हमने इधर रखा। ये -19 है प्लस 9√5, राइट है, ये 11 है। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, राइट। इस तरह से डन। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन हम जानते हैं, अगर जोड़ते हैं तो हमको सिंपली क्या करना होता है? न्यूमरेटर जोड़ देना होता है। तो ये हमने किया और प्लस 19 किया, न्यूमरेटर हमारा 11 ले लेना होता है, डन। अब इसको हम इक्वेट करेंगे a√5 से, डन। देखो -19 ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, a√5, यहाँ पे हमारे पास बचा 9√5 डिवाइडेड बाई 11, राइट। तो a बराबर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 9√5 डिवाइडेड बाई 11 तो था ही, ये √5 इधर आ गया। देखो √5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 9/11। तो वैल्यू क्या आ गई? a = 9/11, राइट। तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा तुमको, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे थे। अगर तुम रैशनलाइज नहीं करते ना तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो रैशनलाइज हमने कर दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो मैथमेटिक्स में रहेगा है हमेशा, राइट। तो यहाँ पर भी है, सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम सेम अप्रोच पे सॉल्व करने वाले हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और धीरे धीरे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हमको b की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। बेटा समझ गए? ठीक है, समझ ही गए होगे सर जी। तो इसको मिटा देते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमने लिखा √2 + √3, यहां पे लिखा 3√2 - 2√3। अब देखो a - b है, तो यहां मल्टीप्लाई a + b से कर दूं, राइट। तो इससे अगर यहां पे अपोजिट कर देना है, राइट, यहां साइन जो रहता है उसका अपोजिट कर देना है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? a - b, a + b। सेम वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, ताकि वैल्यू चेंज ना हो। तो हमने इस तरह से कर दिया, डन।
इस चीज को मैं लिखूंगा 2b√6। ऑलराइट, इसको तो हम चेंज कर सकते हैं पुरानी फेवरेट फॉर्म में, 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, करेक्ट, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई इन सारे दोनों क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो 3 तो यहाँ पे पहले से है, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, डन। अब इस √2 का इसमें भी करना पड़ेगा, तो हम प्लस लगाएंगे, √2 है √3 है, तो √2 √3 √6 हो जाएगा, यानी 2√6 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखो प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, देखो यहाँ पे 3 है तो 3 रख दिया, √2 √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 तुम लिख सकते हो। इसी तरह से इसमें भी करना है, प्लस करोगे 2 तो यहाँ पे पहले ही सर, √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। देखो कैसा हमने किया, सॉरी, देखो √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, और 2 तो मैंने पहले से कॉपी कर लिया। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान दे के करना है, नहीं थोड़ी सी मिस्टेक करोगे और आंसर हो जाएगा गलत। डन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 3 2 6, 3 2 6, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारे पास 12। देखो 2√6 है और 3√6 है, तो 5√6 हो गया इसका मतलब ना, तो 5√6 ऊपर लिख सकते हैं। इसको देखो 3 त्रिक का 9 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, तो 9 और 9 में 2 का 9 दूनी 18 हो गया। यहां पे देखो 2 दूनी 4 है ना, यहां पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा, तो 4 3 12 हो गया, माइनस b हमारे पास 2b√6 हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 12 + 5√6, ये हमने कर दिया। 18 में से 12 माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 6, राइट, और यहां पे आया 2 - b√6। ऑलराइट, ये देखो यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं बच्चे, हाँ, तो माइनस में कर लो, -6 है और -2 हो जाएगा। b√6 अभी भी इधर बचा है, लेकिन माइनस में बचा है, करेक्ट। अब इसको एलसीएम लोगे तो ये तो 12 + 5√6 ही रहेगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -12 हो जाएगा और यहाँ पे 6 होगा, करेक्ट। +12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल है -b√6 के। ठीक ठीक बात, इतनी बात समझ में आती है, हाँ सर समझ में आती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे तो जगह कम हो रही है। एक काम करते हैं, मैं यहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये √6 मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो √6 से √6 यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ, कितना आया 5/6, लेकिन होल्ड ऑन, ये -b है ना, -b है ना, तो अब b = क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो b = हो जाएगा -5/6। तो इस तरह से हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। तो तुमने देखा ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ध्यान देने की, कॉन्सेंट्रेट रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर इधर उधर करोगे तो माइनस प्लस में गलती हो जाएगी, ठीक। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सॉल्व करें, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना।
क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, खाली रैशनलाइज करने आना चाहिए और प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो वहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। ठीक, अब इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत क्या है, क्या अपन को नहीं करने की ज़रूरत है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी है तो पहले से ही है, तो फ्रैक्शन को जैसे हम सिंप्लीफाई करते वैसे कर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, डन। तो चलो कर लेते हैं 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लगाऊंगा 7 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5। अब देखो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे रखा हमने। अब इसको मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस रूट 5, ये हमने इस तरह से कर दिया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7, अब डायरेक्ट मैं लिख दूं a माइनस बी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई तुम क्या करोगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। हाँ सर आ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये अंडर रूट 5b है, ठीक। चलो अब ध्यान से देखो, a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू रूट 5। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने लगा दी, डन। उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लो प्रॉपर्ली। देखो a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में प्रॉपर्ली क्लोज करके रखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5, ये हमने कर दिया और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर कर दिया क्लोज। तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन है कुछ भी नहीं। ये 49 हो गया और ये 25 हो गया। 25 हुआ कि 5 हुआ, 5 हुआ। देखो 7 7 49, रूट 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक। ये बाकी की चीज़ है एज इट इज, ऐसे कॉपी करते रहना, ठीक है। मतलब ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, डन। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, ये सिर्फ 5 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 2 7 दूने 14 यानी 14 रूट 5 हो जाएगा, डन। अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 माइनस में हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस में होगा, माइनस 5 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 14 रूट 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। 49 से 5 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 44, राइट ना। 5 और 4 9 होता है, तो हमने इसको 44 कर दिया, डन। ऑल राइट भाई, इतनी बात अगर तुमको समझ में आ गई तो यहाँ पे देखो ये प्लस 49 है, ये माइनस 49 है, कैंसिल, प्लस 5 है, माइनस 5 है, कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया, 14 और 14 28। देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 28 रूट 5 लिख सकता हूँ। ये सब क्या वैल्यू हो गई, इधर की वैल्यू तो सब 0 हो गई ना, और बाकी क्या हमारे पास बचा है 28 रूट 5। देखो 14 ये और इधर की वैल्यू 0 हो गई, तो 14 14 28 रूट 5 आ गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास 44 तो है ये। अगर 44 यहाँ पर भी बच्चे रख दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी ना, तो इसको 0 ही रखते हैं, इतना कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी 7। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 7/11 रूट 5, ये करके देखो 7 रूट 5 है और यहाँ पे 11 बचा, तो 0 प्लस 7 प्लस 11 इतना कर सकते हैं। और ये तो चल ही रहा है साथ साथ में, ये प्लस 7/11
√5, ठीक है, ये हमने b कर दिया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी का यूज किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज आई। अब हमने देखा ये a प्लस बी, यानी a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी, सिंप्लीफाई किया, करते गए तो हमको ये एक्सप्रेशन मिली। तो फाइनली हमारे पास आ गया 0 प्लस, अब यहीं पे देख लो, आप कंपेयर कर रहे हो, a के सामने 0 मतलब इसका कंपेयर, a की जगह क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, किस पे, कंपेयर करने पे, ठीक है। यहां पे देखो इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह ये एक्सप्रेशन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 7√5 डिवाइडेड बाई 11b इज इक्वल टू 7√5 डिवाइडेड बाई 11 लिख सकता हूं। तो अगर मैं b की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो b की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा 7√5 डिवाइडेड, तो इसको भाग करूंगा। अब तुम जानते हो ऐसे ही भाग करते हैं √5 और 11, राइट, इस वाली वैल्यू को। अब जब इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में तुम करते हो तो 7√5 डिवाइडेड बाई 11 होता है, ये इनवर्स हो जाता है, 11 ऊपर और ये कैंसिल, ठीक, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि देखो a के सामने यहाँ 0 था, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और यही हो गया हमारा आंसर। तो तुमने देखा इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके धीरे धीरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और उसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।